हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आप सभी के हाल चाल बहुत बढ़िया होंगे। फिलहाल मेरे हाल चाल भी बहुत अच्छे हैं और अभी हम यहाँ पे बात करेंगे स्नैपी गर्ल सपना के हाल चाल के बारे में। तो जो भी चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सबको पता है कि इस बार जो मुकाबला है वो दोनों साइड से बराबरी का हो रहा है। देखो मज़ा तभी आता है, ये नहीं कि एक साइड से आप लगे रहो सामने वाले को पोक करने के लिए, कुछ भी अंट संट बोलने के लिए, कुछ भी अनाप शनाप करने के लिए, और सामने वाला उस पर रिएक्ट ही नहीं कर रहा है या कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, और आप एक तरफ से देखो ना तो ऐसे लड़ने में मज़ा आता है और ना ही वो लड़ाई देखने में मज़ा आता है। तो अभी यहाँ पे जो लड़ाई है वो बराबर की हो रही है सपना की और जो भी है मतलब फर्जी वाड़ा जो फर्जी जी हैं हमारी, उनकी तरफ से दोनों तरफ। लेकिन जब से वो बोले जा रही थी, वो करे जा रही थी, तब तो सब ठीक था। लेकिन जब से सपना ने उसका जवाब देना चालू किया तो वो मैडम ले नहीं पा रही हैं सपना का जवाब और अपनी बातों में खुद ही फंसती जा रही हैं। अभी इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी पोल पट्टी है जो मैं आज की इस वीडियो में खोलूँगी, क्योंकि भाई इंसान ना कभी कभी मजबूर कर देता है हमको। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, हम नहीं उस गंदगी तक उतरना चाह रहे थे, नहीं उस हद तक जाना चाह रहे थे, क्योंकि देखो इनकी हद तक तो फिर भी कोई नहीं जा सकता जिस हद तक ये गिर चुकी हैं। ये अपने अंदर की इंसानियत भी भूल गई कि भाई किसके बारे में और क्या बातें कर रही हैं। यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ इन्होंने सबसे पहले एक बार सपना को चैलेंज दिया था कि भाई मैं तेरे घर में घुस के मारने का दम रखती हूँ, घर में घुस के मतलब वीडियो बनाने का दम रखती हूँ, जो कि सपना ने इनका चैलेंज मान लिया कि भाई आइए और हमारे घर में घुसिए। भाई जब सपना ने बोल दिया तो भाई इन्होंने बोला कि नहीं तुम आइए पहले हमारे घर, तुम आओ हमारे घर, हम तुमको ये दावत खवाएंगे, हम उससे करेंगे, ये करेंगे। मतलब जो भी सपना बोलती है ये फिर उसी चीज़ को रिपीट करने लगती है कि भाई हम भी चप्पल जूते खवाएंगे, हम दावत खवाएंगे, पकवान खवाएंगे। तो भाई सपना ने कभी नहीं बोला था कि वो इनके घर जाएगी, इन्होंने खुद ही सपना के घर जाने को बोला था, पहली बात। दूसरी बात, जब इन्होंने बोला है कि भाई मैं सपना के नाम से इन्होंने डॉलर की भीख मांगना स्टार्ट किया कि भाई डॉलर दे दो, पैसे दे दो और मैं उसके पैसे उसी को लौटा दूंगी। जब सपना ने अपने पैसे मांग लिए, अपना हक मांग लिए, तो इन्होंने एक और अपना दिमाग चलाया कि ठीक है जितने तूने मेरे नाम से डॉलर कमाए हैं मुझे दे जा और मैं तुझे दे जाऊंगी। भाई सपना ने बोला कब? सपना ने बोला क्या? मतलब जो चीज़ें तुम बोलती हो उसकी जिम्मेदारी क्या उसकी है? वो तो कभी नहीं बोलती है, जो बोलती है तुम ही बोलती हो, और फिर वो कह देती है तो फिर तुम उसके सर फोड़ती हो उन चीज़ों को कि हाँ ऐसे। उसने नहीं बोला है भाई, वो तो गरीब बाप की बेटी है, वो तो ट्रक ड्राइवर की बेटी है। भाई तुम हो बड़े जज कलेक्टर की बेटी। मतलब मेरे को ना एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, ये मैडम बोलती है कि भाई वो अपने भाई की धमकी दिखा रही है कि मेरा भाई ये है वो है। मैं कभी नहीं दिखाती और कभी नहीं, मतलब सच में फर्जी जी आप कभी नहीं दिखाती किसी की पोजीशन का आप यहाँ पे कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाती हैं। आप तो किस का धमकी दिखाती हैं, किस के मामा तक, फूफा तक, कितने रिश्तेदारों तक, कहाँ तक पहुँच जाती हैं तुम। किस की कि मेरा माँ ये वो है, फलाना ये है, ढिमकाना ये है, ये नेता वो है, ये वो नेता वो है। आप तो किस की, मतलब सच में यार मुझे अब तक लगता था कि ये फर्जी ना, ये भी जो डेंटल है वो मेंटल है लगता था, लेकिन अब ना सच में साबित होता जा रहा है कि सच में इसको इलाज की ज़रूरत है। इसको खुद नहीं पता कि करती क्या है, बोलती क्या है, कर क्या रही है। इसकी बातों पे सच में हंसी आती है जब ये बोलती है, क्योंकि कोई सर पैर होता ही नहीं है इसकी बातों का। अभी इसने बोला है कि भाई मेरे पास इसका नंबर है, तू वहाँ थाने गई थी ना, मेरे पास उसका नंबर है, तेरे बच्चे वहाँ स्कूल गए थे, वहाँ स्कूल का मैम का नंबर है, तू वहाँ गई थी उसका नंबर, तू यहाँ गई थी इसका नंबर, इसका रिकॉर्डिंग, उसका रिकॉर्डिंग, अलका के साथ का रिकॉर्डिंग, उसके साथ का रिकॉर्डिंग। मतलब ये क्या है? ये बंदी क्या है? सपना से इतनी नफ़रत भी है, सपना का ना कुछ भी नहीं। वैसे सपना के मतलब अपने काम पर, अपने बच्चे पर, अब सच बोलूँ ना, ये औरत अपने घर परिवार पर, अपने पति पर इतना ध्यान दे ली होती ना फर्जी जी, इतना ध्यान अपने पति पर दे ली होती, अपने परिवार पर दे ली होती, तो शायद आज सास ससुर पति सब साथ होती। लेकिन नहीं, इसने ध्यान दिया है दूसरे के घर परिवार पर, जो कि उसका भी बिगड़वा दिया, उसका भी बर्बाद करवा दिया। उसके हर इतनी चीज़ पे इसको ध्यान है, इसका यही सब काम करती रहती हो तुम।
इस आदमी का नंबर, उस आदमी का नंबर, इसका नंबर, उसका नंबर, इसका रिकॉर्डिंग, उसका रिकॉर्डिंग। और इस बात से ना ये सपना को यहाँ पे सरासर धमकी दे रही है। मैं बोलूँगी सपना को, इस बात को ज़रूर यहाँ पे नोट करना कि ये धमकी दे रही है कि भाई इसके पास हर तरह की रिकॉर्डिंग है, इसके पास हर किसी का नंबर है, ये कभी भी कुछ भी गलत तरीके से यूज कर सकती है। धमकी दे रही है, सरासर यहाँ पे धमकी दे रही है और अपनी गुंडागर्दी चला रही है। सपना की बार बार बेटियों पे आ जाना, बार बार बेटियों पे आ जाना कि भाई ये दिखाती है, वो दिखाती है ये। तो भाई सपना की बेटियों की जो जैसी परवरिश है ना, जो परवरिश सपना अपनी बेटियों को दे रही है, जिस तरह की उसकी बेटी है, सबको दिखता है, सबको। तुम्हारी तरह नहीं है वो, कभी भी तुम्हारी बेटी पे नहीं गई है। तुमने तो उसकी बेटियों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया, जरा सा भी शर्म नहीं आई उन बच्चियों के बाप ने उनके हाथ में कटोरा पकड़ाते हुए। फिर तुम बोलती हो कि वो तुम्हारी बेटी है। और कहाँ गई वो बुआ और दादी जो बोलती हैं हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं। तब नहीं बुरा लगा था कि वो उनके हाथों में भिखारिन बना दिया उनको, तब नहीं बुरा लगा था। तब कहाँ गई थी भाई, किसी के लिए बोलो या ना बोलो। मतलब सपना को इतना गिराने के लिए, इतना ट्रोल कराने के लिए इस हद तक लोग गिरते जा रहे हैं कि इनको नज़र नहीं आ रहा कि इनका भाई, इनका बेटा राजवीर किस हद तक उसको यहाँ पे बदनाम कर रहे हैं, किस हद तक उसके कैरेक्टर को लेके यहाँ पे छींचा लेदर किया जा रहा है, या फिर किस हद तक उसकी बच्चियों को यहाँ पे कटोरा दिया जा रहा है। नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि सपना के साथ बदले की आग, इस तरह की भी क्या आग। यहाँ पे फर्जी ने एक बात और बोला है कि भाई ये सपना मुझे पोक कर रही है, मुझे पता है ये किस भाई को निकलवाना चाहती है, ये किस भाई को लाना चाहती है। मतलब कोई तो भाई है जो सारी चीज़ें इस तक पहुंचा रहा है। क्योंकि भाई जो सपना के घर में अंदर होता था वो फर्जी जी को कैसे पता कि कैसे होता था, कि कब जोमेटो से सपना खाना मंगाती थी, कि कौन खाना लेके आता था, कौन पार्सल लेके आता था, या सपना वॉशरूम में कब बेहोश हो जाती थी, कि उसने कपड़े नीचे पहने थे या नहीं पहने थे, क्या कि भाई कोई तो है ना, कोई भी तो है जो इनके घर की बात यहाँ तक पहुँचा रहा है। जो फर्जी ने खुद अपनी वीडियो में बोल दिया कि भाई उस भैया का नाम लिखवाना, वो भैया आएंगे। भाई कौन है वो भैया? और मुझे समझ में नहीं आ रहा, वैसे मैं यहाँ पे क्लियर तो नहीं हूँ, लेकिन भाई भैया कहीं ये पड़ोसी भैया तो नहीं है? क्योंकि भाई ये भैया ही नज़र नहीं आ रहा है कहीं इतने टाइम से। ये भैया ही पीछे पड़ा था सपना के हाथ धो के। अभी तो इनका कोई अता पता है नहीं। हाँ, अगर सपना शिवपुरी आएगी तो वो भैया फटाक से आ जाते हैं चौकीदार बन के। तो मतलब जो भी चीज़ें हैं जैसी भी हैं वैसे देखने में मज़ा तो आ रहा है। और भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये इतनी करोड़ पत्नी जी पैसे की बात बोल के मैं दे दूंगी, अब खुद भिखारिन बन गई है, उल्टा मांग रही है इसको दे दो भीख। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं यहीं पे एंड कर दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर जो भी न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे नए रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।